नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन और बहुत अच्छी रूब्रिक लेके आए हैं और ये रूब्रिक जो है हमको अक्सर पेशेंट इसका वर्जन मिल जाता है इस रूब्रिक का। इसमें 3 ही मेडिसिन है, कैंथेरिस है, हायोसाइमस है और फास्फोरस है। और अगर हम इस रूब्रिक को इस रूब्रिक का जो फील है, इस रूब्रिक का जो बेस है, इस रूब्रिक को अगर अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं तो इस रूब्रिक के फील के साथ अगर पेशेंट हमको मिलता है तो हमारी एंट्री बहुत आसान हो जाती है। केवल 3 मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट करके हम आसानी से जो है मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। ये रूब्रिक है डिल्यूजन सीज्ड एज इफ़। बहुत अच्छी रूब्रिक है। अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे पेशेंट तो कई बार आपके सामने गुजर चुके हैं। हो सकता है आप इस रूब्रिक को जानते हैं तो आप इसको पहले यूज़ भी करते हैं, लगाते हैं। इसको और किस तरीके से हम आगे लगा सकते हैं, इसके मेटामॉर्फिक मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। ये रूब्रिक बना हुआ है, वर्ड सबसे पहले डिल्यूजन है, फिर सीज्ड है, फिर एज इफ़ है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। डिल्यूजन वर्ड हम जानते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है, पेशेंट ऐसा महसूस करता है। वो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि सीज्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो शब्द है ये सीज्ड शब्द जो है इसका मतलब है कि जब्त कर लेना या किसी का कब्जा कर लेना, किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना, ये इसका हिंदी मीनिंग है। इसके अलावा जो है इसको इंग्लिश में है इसका मीनिंग टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली, या फिर दूसरी मीनिंग है टू कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबॉडी और समथिंग। मतलब किसी को कब्जे में कर लेना या किसी को हथिया लेना या किसी को जो है जब्त कर लेना। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कई बार आपने सुना होगा कि जो है उनकी ये प्रॉपर्टी सीज कर दी, पुलिस ने इनका जो है ATM सीज कर दिया, पुलिस ने उसके इस जो है उस एरिया को सीज कर दिया है। तो जो इसका मतलब ये है कि जो एरिया या जो प्रॉपर्टी या जो चीज़ सीज की गई है वो हमारी है, उस व्यक्ति की है जिस पे अभी तक उसका पूरा अधिकार था। वो जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को यूज कर रहा था। जैसे हमारे घर को सीज कर दिया, तो सीज करने से जो पहले वाली स्थिति है वो उसमें ये है कि मेरा घर था, मैं उसमें जब चाहूँ आऊँ, जब चाहे जाऊँ, जब चाहे उसको बेच दूँ, चाहे किराए पे रख दूँ, वो मेरी अपनी जो है संप्रभुता की चीज़ थी, उस पर मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक बार जब पुलिस ने या किसी अथॉरिटी ने उसको सीज कर दिया, तो सीज करने के बाद उस पर ठप्पा लगा दिया, उसके बाद मेरा अधिकार पूरी तरीके से उस पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस फीलिंग को आप थोड़ा सा महसूस करिए, थोड़ा सा फील करिए कि आपकी किसी चीज़ को जिस पर अभी तक आपका पूरा अधिकार था, आप स्वतंत्र थे उसको यूज़ करने के लिए, किसी बाहरी फोर्स ने उसको जब्त कर लिया, उस पे से आपका अधिकार अचानक ख़त्म कर दिया। अब वो चीज़ आपकी है, ये हमको महसूस हो रहा है कि मेरी चीज़ है, लेकिन जब तक वो ताला नहीं खुलेगा तब तक ना तो मैं उसको बेच सकता हूँ, ना उसको यूज़ कर सकता हूँ, ना उसको किराए पे दे सकता हूँ, ना उधर मैं उसके अंदर इंटर कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में कैसा महसूस होगा? मतलब अभी तक सारी चीज़ें मेरी थी, अब वो दूसरे के कब्जे में चली गई है। वो अब भी मेरी, अभी भी मेरा जुड़ाव उससे है। वो मैं नहीं मानता हूँ कि ये मेरी चीज़ ये दूसरे की हो गई, वो है मेरी ही, लेकिन उस पर जो है ताला दूसरे का पड़ गया है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ये चीज़ है, एक ये फोर्स है। अब इसको हम जो है पेशेंट को और अपने जो है क्लिनिक में कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये हम समझते हैं। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसने उसकी सारी एक्टिविटी को रोक दिया। मतलब ये हमारा हाथ है और इसकी कलाई में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इस दर्द ने इसको पूरी तरीके से जकड़ लिया।
अब इसके पहले जब तक इसने नहीं जकड़ा था तब तक इसमें सारा हमारा मूवमेंट था, चाहे जिससे मूव करते चाहे जो करते। लेकिन अब इसने क्या किया, इसको पूरी तरीके से जकड़ लिया और जकड़ भी इस तरीके से लिया कि अब मैं इसको बिल्कुल मूव नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं इससे छोटा सा भी काम, मतलब जो मैं फ्रीली बड़े बड़े काम कर रहा था, मैं इससे छोटा सा भी काम नहीं कर सकता हूँ। यही सेम फील लेकर के ये पेशेंट आपसे बात करेगा कि डॉक्टर साहब ये जो दर्द हो गया मुझको, ये जो जब से मेरे घुटने में तकलीफ़ हुई है तब से मैं उठ करके अपना जो है अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता हूँ। या डॉक्टर साहब जब से मेरे कलाई में दर्द हुई है तब से मैं एक रोटी भी नहीं बेल सकती हूँ। ये फील के साथ अगर पेशेंट बात कर रहा है तो पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये पूरी तरीके से मेरे इसमें अकड़न आ गई है, या ये मेरा हाथ या मेरा पैर या मसल पूरा जकड़ गया है। जो काम मैं पहले आसानी से कर ले रहा था, अब मुझे अपनी शर्ट भी खोलने के लिए सोचना पड़ता है। मैं अपने कपड़े भी नहीं पहन सकता हूँ, मैं अपना कपड़ा भी उतार नहीं सकता हूँ। देखिए इस तरीके से मेरा मतलब ये इस दर्द ने मुझको जकड़ लिया है, मतलब दर्द ने उसको इस तरीके से जकड़ लिया है कि वो छोटा सा भी काम नहीं कर सकता। ये तो डायरेक्ट रूब्रिक है। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रूब्रिक में कई बार और इस तरीके से पेशेंट आते हैं। अभी जल्दी ही मैंने एक पेशेंट इससे देखा था, उसमें उसके घर में एक जो है बुज़ुर्ग थे और वो बुज़ुर्ग आर्सेनिक टाइप के थे, बाइटिंग टम्बलर टाइप के। तो उसमें वो क्या था कि वो बोलती थी लेडी कि डॉक्टर साहब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। जब से मेरे उसके सास ससुर थे तो प्राइवेट जॉब कर रही थी, तो जब से ये लोग आए गांव से, जब से मैं इनके सेवा में आई तब से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब ये स्थिति है कि जो है 1 मिनट के लिए मैं जैसे किचन में जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तुरंत मुझे आवाज़ लगा देते हैं, बहू ये बहू वो। मतलब वो कह रही थी कि सर मेरी सारी एक्टिविटी रुक गई है। उसका वही वो था, क्योंकि वो थोड़ा सा वेट गेन और थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो मेरे पास मेडिसिन लेने आई थी। तो हमने उसको बताया कि थोड़ा सा समय अपने लिए आप निकालिए, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज इस तरीके की एक्टिविटी करिए। तो उसने कहा कि सर मैं पानी पीने के लिए, मैं अपने लिए पानी नहीं पी सकती हूँ, मैं अपने लिए सांस नहीं ले सकती हूँ। मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं जहाँ उस रूम से दूसरे रूम में आती हूँ तुरंत उनकी कोई ना कोई फरमाइश हो जाती है, कोई ना कोई वो किसी तरीके से आवाज़ लगा देते हैं। ये स्थिति मेरी हो गई है। तो इसका मतलब उस लेडी की सारी एक्टिविटी जो वो पहले फ्री होकर के, जब तक वो लोग यहाँ पर नहीं थे तब तक वो सारी एक्टिविटी फ्री होकर कर रही थी, अब उनके आ जाने के बाद उसकी सारी एक्टिविटी सीज हो गई। यहाँ तक कि उसकी वर्डिंग्स थी कि मैं अपने लिए एक सांस भी नहीं ले सकती हूँ। ये परिस्थिति है। या फिर ऐसे कई बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जब से ये प्रॉब्लम हुई मेरे घर की सारी गतिविधियाँ रुक गई, मतलब मेरी सारी प्रोग्रेस रुक गई, सारा ध्यान मेरा इस बीमारी में आ गया, सारा जो है जो पैसे हैं हमारे वो इसमें खर्च हो गए। मैं ना तो बिल्कुल जो हमारे घर की प्रोग्रेस थी वो रुक गई। मतलब जब से मैं बीमार हुआ तब से एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो मेरे द्वारा किया गया हो या जिसको मैं कर पाया हूँ। मतलब कि उस बीमारी की वजह से उसका जो है उसकी सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। एक और एग्जांपल छोटा सा, कई बार जैसे ऐसे लेडीज या नई बहुएं या इस तरीके से जो बहू होती है वो उसकी कंप्लेन होती है, वो शिकायत करते कि डॉक्टर साहब जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से इन लोगों ने मुझको ऐसे बंद कर दिया है कि मैं अपनी मर्ज़ी का एक काम नहीं कर सकती हूँ। इधर जाओ तो वो बुलाती है, उधर जाओ तो वो बुलाती है, इधर रहो तो वो बुलाती हैं। मतलब इतना हो गया है कि मैं अपनी मर्ज़ी का खाना तक नहीं खा सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का कपड़ा तक नहीं पहन सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर पेशेंट के यहाँ पर देखिए, पेशेंट की वर्डिंग्स के साथ, पेशेंट की फील के साथ रूब्रिक बदल जाती है। एक तो यहाँ पे एब्यूज़ की भी फीलिंग आ सकती है और भी रूब्रिक आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसकी ये फील है कि वो ससुराल में आने के बाद उसकी लाइफ को होल्ड कर लिया गया है, उसकी सारी डिज़ायर्स को होल्ड कर लिया गया है, उसको रोक दिया गया है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, एक उसको बाउंड्री बना करके उसको लॉक कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप डिल्यूजन सीज्ड एज इफ ले सकते हैं।
मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जब भी कोई रूब्रिक पढ़ते हैं उस रूब्रिक के एक्चुअल फील को लीजिए, और जब पेशेंट आपसे बात करता है केस टेकिंग के दौरान, हमको जो है वर्ड्स को लेकर के रूब्रिक कभी नहीं बनाना होता है, 20 रूब्रिक कभी नहीं बनानी है। पूरे केस को हम अच्छे से समझ लें, उस केस का सेंटर ढूंढें कि ये जो बंदा आया है, ये जो पेशेंट आया है, ये मेरे पास क्यों आया है, और ये पेशेंट जो है मेरे पास आने के बाद ये हमसे चाहता क्या है। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि व्हाट इज़ टू बी क्योर इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिजीज। हर डिजीज में, हर केस में हमको वो पिन पॉइंट पकड़ना होता है जो उसकी दुखती रग है, जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो उसका सेंटर है। दर्द है अपनी जगह, बीमारी है अपनी जगह, ये अपनी जगह है, लेकिन इस बीमारी से, इस दर्द की वजह से पेशेंट के इमोशन पर, पेशेंट के विल पर, पेशेंट के इंटेलेक्चुअल्स पर, पेशेंट के मेंटल स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ा है, पेशेंट की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है, और उस लाइफ, उस प्रभाव को लेकर के पेशेंट क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका अपना मेंटल स्टेट क्या है। जैसे ज़रा सी कभी कई चीज़ होती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो वहाँ पे रूब्रिक नहीं लगती है। लेकिन अगर जो है पेशेंट उसी पे उसका जो मेंटल स्टेट है वो जिस पॉइंट पर आकर के अटक जाता है, उसी पॉइंट को हमको ढूंढना होता है, उस रूब्रिक को हमको लेना होता है। तो हमको 1, 2 या मुश्किल से 3 रूब्रिक में हमारी मेडिसिन क्लियर हो जाती है, और हमारा जो है जो दवा होती है वो पूरी तरीके से पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाती है। तो इस रूब्रिक को आप यूज़ करिए। इसमें 3 मेडिसिन है, तीनों मेडिसिन का फील बिल्कुल अलग अलग है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। अगर आप एक रूब्रिक आपको मिल गई, उसके बाद थोड़ा सा और आप टटोलेंगे तो ज़रूर आप दवा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो छोटी रूब्रिक है, टू द पॉइंट रूब्रिक है, उन रूब्रिक को लेते समय हमको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो मेन रूब्रिक है अगर वो हमारा गलत हो गया तो पूरी मेडिसिन हमारी गलत हो जाएगी और हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाया हूँगा। इस आशा के साथ कि आप चैनल को हमारे देख रहे हैं, लोगों के हमको जो है वो फीडबैक भी मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको भी अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आगे हम एक केस बहुत बढ़िया मेरे पास आया है जलसीमियम का, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है, अभी तो आज मुझको उसका फीडबैक मिला है कि पेशेंट अच्छा है, और अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है, मतलब जब मैं इत्मीनान में हो जाऊंगा कि जो मैंने सोच के ये केस मैंने लिया है और जो मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब की है वो 100% सही है, 2-3 हफ्ते के बाद अगर पेशेंट जो है उसका मतलब उसकी जो स्टेज है वो क्योर की तरफ जाती है, तो मैं उस केस को आपके साथ शेयर करूँगा, इस आशा के साथ कि होम्योपैथी को आप लोग जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।